प्रकार से पूतना ने गोपी का रूप धारण किया। कुछ गोपियों का झुंड नंद भवन की ओर जा रहा था, सो पूतना उसी झुंड में नंद भवन की ओर निकल गई सभी गोपियों के साथ। सभी गोपियां मैया यशोदा को बधाइयां दे रही हैं। अब सभी गोपियां तो मैया यशोदा को एक एक करके बधाइयां दे रही हैं। अब पूतना क्या करे, क्योंकि वो तो नई गोपी है और वो तो एक गोपी का रूप धारण करके आई है। तो पूतना ने भी नाटक करना प्रारंभ किया और कहने लगी, अरे ओ मैया यशोदा, मैं भी तुम्हें बधाई देती हूँ। मुझे जैसे ही पता चला कि तुम्हारे यहाँ लाला का जन्म हुआ है, मैं उस समय नहीं आ पाई, इसलिए मैं आज आपको बधाई देने आई हूँ। अब पूतना को देख करके मैया यशोदा आश्चर्य, अरे ये बहन कहाँ से आ गई, मैं तो इसको नहीं जानती, मेरी सगी बहन तो है नहीं, किसी दूर रिश्तेदार की होगी तो बाद में जान पहचान करूंगी, यदि अभी पूछ लूंगी तो नाराज हो जाएगी। तभी पूतना ने कहा, अरे मैया यशोदा, तुम्हारा लाला कहाँ है? मैया ने कहा, अरे बहन, वो देखो पालने में सो रहा है लाला, जाओ जाकर के वहीं पर आशीर्वाद दे दो। पूतना पालने के पास गई और जैसे ही पालने के पास गई तो प्रभु पालने में लेटे हुए हैं और तिरछी नजर से जैसे ही पूतना को देखा तो अपने आंखों को बंद कर लिया। महाराज, प्रभु ने अपनी आंखों को क्यों बंद किया? कुछ संतों ने बड़े सुंदर से भाव बताए, कई प्रकार के भाव बताए। कहा कि प्रभु ने इसलिए अपनी आंखों को बंद किया कि जैसे पूतना को देखा तो कहा कि मैं तो यहाँ राक्षसों को मारने के लिए आया हूँ और लगता है कि सबसे पहले मौसी जी से श्री गणेशाय होने वाला है, इसलिए लाओ आंखें बंद करके मंगलाचरण कर लेता हूँ। बोलो राधे राधे। और गोविंद अपने आंखों को बंद करके मंगलाचरण करने लगे और बताया कि गोविंद ने अपने नेत्रों को इसलिए बंद किया, कहा कि अरे मैंने तो अभी ब्रज में जन्म लिया ही है, अभी तो माखन भी नहीं खाया और देखो मौसी जी जहर पिलाने आ गई हमको। तो इसलिए वो उन्होंने कहा कि जहर तो हम पिएंगे नहीं, जहर पीने के लिए तो भगवान शंकर है, तो क्यों ना हम भगवान शंकर का ध्यान कर ले। तो गोविंद ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया और भगवान शंकर का ध्यान करने लगे और कहा कि अपने नेत्रों को इसलिए बंद कर लिया कि प्रभु ने कहा कि अरे हम तो मायापति हैं और ये मायावी है, क्योंकि ये माया के द्वारा ही रूप बदल करके आई है। यदि मेरी दृष्टि इस पर पड़ गई तो फिर इसका जो मायावी रूप है वो गायब हो जाएगा और इसका असली रूप आ जाएगा, राक्षसी रूप। तो इसलिए जो इतना सुंदर सा रूप बना करके ये आई है उसे बना रहने दो और मैं अपना काम करता हूँ। तो ये सोच करके प्रभु ने अपने नेत्रों को बंद कर दिया। महाराज, इस प्रकार से संतों ने कई भाव बताए। क्या सोच के प्रभु ने आंखें बंद की, वो तो मेरे गोविंद ही जानते हैं, उसको तो कोई जान नहीं पाता। पर पूतना ने समझा कि पालने में लाला सो रहा है और जैसे ही पालने के पास गई तो लाला सो रहा था, क्योंकि कन्हैया तो पूतना को देख करके अपने नेत्रों को बंद कर लेते हैं। और जैसे ही पूतना ने लाला को देखा तो लाला सो रहा था। अब पूतना ने सोचा कि मौका अच्छा है, इसी वक्त इसका काम तमाम कर देती हूँ। अब पूतना ने जैसे ही कन्हैया को गोद में उठाया, विष पिलाना प्रारंभ किया, तो प्रभु ने पहले विष को पान किया, फिर उसके बाद दुग्ध पान किया और उसके बाद धीरे धीरे करके पूतना के प्राणों को खींचना प्रारंभ कर दिया। बोलो राधे राधे, राधे राधे। और जैसे प्राणों को खींचना प्रारंभ किया तो पूतना को दर्द होने लगा और जैसे ही दर्द हुआ तो चीखी चिल्लाती हुई नंद भवन के बाहर पहुंच गई और जाकर के वन में गिर गई। और जैसे ही गिरी महाराज तो 6 कोस के जितने वृक्ष थे सब टूट करके नीचे गिर गए,
सब चकनाचूर हो गए। अब इधर मैया यशोदा ने जैसे ही वृक्षों के टूटने की आवाज सुनी तो दौड़ते दौड़ते नंद भवन के बाहर आ गई। और जैसे ही आई तो उन्हें याद आया, अरे मेरा लाला कहाँ है। जैसे मैया दौड़ते दौड़ते पालने के पास गई तो क्या देखा कि पालने में तो लाला है ही नहीं महाराज। अब वो और जोर से रोने लगी, चिंतित हो गई, चिल्लाने लगी, मेरा लाला कहाँ गया, मेरा लाला तो पालने में सो रहा था, वो तो गायब हो गया। अरे वो औरत कहाँ गई जो आई थी मेरे लाला को खिलाने के लिए। इस प्रकार से मैया यशोदा चिल्लाने लगी। और जैसे ही मैया यशोदा की आवाज ब्रजवासियों ने सुनी तो सब दौड़ते दौड़ते मैया यशोदा के पास आ गए और कहने लगे, मैया क्या हुआ, तुम क्यों चिल्ला रही हो। मैया ने कहा, देखो मेरा लाला पालने में सो रहा था, पता नहीं कहाँ चला गया, मेरे लाला को कौन ले गया। ब्रजवासियों ने सोचा, महाराज नंद बाबा को यदि पता चल गया ना तो हमको छोड़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि नंद बाबा मैया यशोदा और कन्हैया का ध्यान रखने के लिए हम लोगों से बोले थे, और यदि वो आएंगे ना उनको पता चलेगा तो फिर वो छोड़ेंगे नहीं महाराज। अब इधर क्या हुआ तो जैसे ही ब्रजवासी बाहर दौड़ते दौड़ते गए तो क्या देखा कि 6 कोस में एक बड़ी सी राक्षसी पड़ी है, उसके पेट पर कन्हैया बैठ करके खेल रहे हैं। अब सभी ब्रजवासियों ने क्या किया कि रस्सी लगा करके उसके पेट पर चढ़ गए और कन्हैया को उतार के ले आए। बोलो राधे 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 राधे। कन्हैया को उतार के लाए और मैया यशोदा को दे दिया। मैया ने कहा, अरे लाला कहाँ गयो है, ये कहाँ था अभी तक। ब्रजवासियों ने कहा, मैया वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन लाला मिल गया इतनी बहुत बड़ी बात है। वो जो पूतना पड़ी है ना, वो राक्षसी बड़ी सी, उसके पेट पर बैठ करके लाला खेल रहा था और हम लोगों ने रस्सी लगा करके लाला को उतारा है। अब इधर एक ने कहा कि अरे मैया मैं क्या बताऊं, मुझे तो लगता है वो लाला को लेकर के भगी होएगी, डम सी ठोकर लगी होएगी और मुंह के बल गिर गई होएगी। तब तक दूसरा बोला, अरे अगर मुंह के बल गिरी होएगी, अगर लाला को लेकर भागी होएगी तो मुंह के बल गिरती ना, वो तो सीधे सीधे पड़ी हुई है। तब तक एक दूसरे में लड़ाई होने लगी। महाराज कैसे मरी कैसे मरी कैसे मरी। मैया यशोदा ने कहा, अरे जैसे मरना था सो मर गई। अब मेरे लाला की सबसे बड़ी धन्यवाद तो यही है कि मेरे नारायण ने मेरी लाला की रक्षा कर ली। अब मैया ने कहा कि लाला अशुद्ध हो गया है, लाला का झाड़ा लगाना पड़ेगा, इसको शुद्ध करना होगा। तो मैया ने लाला को शुद्ध किया। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गो रजसार्भकम् रक्षां चक्रुश्च सकृता द्वादशांगे सुनाभवी। महाराज मैया यशोदा कन्हैया को घर लेकर के गई, गाय के गोबर से स्नान करवाया, गाय के मूत्र से स्नान करवाया, पंच तत्वों में स्नान करवाया। इस प्रकार से कन्हैया को शुद्ध किया और बड़ा बड़ा मंत्र पढ़ के कन्हैया का झाड़ा लगा रही है कि हे गाय माता मेरे लाला की जितनी अलाय बलाय हो सब उतर जाए। महाराज इस प्रकार से मैया यशोदा इतने लंबे लंबे श्लोक पढ़ रही है और लाला का झाड़ा लगा रही है। इधर तब तक नंद बाबा मथुरा से आ गए।